Bismillahirrahmanirrahim. Question number 14, bank reconciliation statement. Prepare a bank reconciliation statement from the following particulars. Overdraft balance as per passbook. तो स्टार्ट करते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट. As on 31st December 2017, अगर रुपीस तो बैलेंस लिखिए, बैलेंस एज पर पासबुक, और ख़ुद बता दिया है, ना बताए तो फेवरेबल, लेकिन इसमें बताया हुआ है कि डेबिट बैलेंस, पासबुक का डेबिट बैलेंस जो है ये अनफेवरेबल होता है. यानी शुरू से भी पता चल रहा है कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस है यानी कर्जे वाला. फिर जब उसने डेबिट लिखा इससे भी हमें पता चल गया कि ये अनफेवरेबल है, कर्जे वाला. 10,000 ये आपका ही. सेकंड पॉइंट, बैंक चार्जेस फॉर कलेक्टिंग एन आउटस्टेशन चेक ₹15 अपीयर्ड ओनली इन द पासबुक. एक चेक था जो बैंक के पास जमा था, बैंक ने वो दूसरे शहर में कलेक्शन के लिए भेजा डाक के ज़रिए, तो उसमें ₹15 उसने कस्टमर के काट लिए. अब ये जो है सिर्फ पासबुक, ओनली इन दी पासबुक, ये पासबुक में आ रहे हैं, कस्टमर के पास नहीं आ रहे. तो हम क्या करते हैं कि जो चीज़ हमारे पास आ रही हो और कस्टमर के पास ना आ रही हो तो हम अपना बैलेंस बराबर करने के लिए उसको रिवर्स कर देते हैं. हमने क्या किया कि 10,000 ओडी बैलेंस चल रहा है, ये याद रखें, डिफरेंट ट्रीटमेंट है. ओडी में कुछ और है और फेवरेबल में कुछ और है. यानी हमने ₹15 जो है वो काटे क्या, क्योंकि बैलेंस तो उसका नेगेटिव है, तो हमने क्या किया उसके ओडी में जमा कर दिया. यानी ये 10,000 हमने उससे लेना है, इसमें ₹15 भी वो जमा हो गए. यानी ये समझ लें 9,985 रुपये कर्ज चल रहा था, ओडी चल रहा था. तो जब हमने ये ₹15 भी जो आउटस्टेशन चेक के काटने थे ये भी इसमें ऐड कर दिए तो ओडी हो गया 10,000. ये है. अब देखें आपने बराबर करना है. आपने तो कस्टमर के पास भी ओडी चल रहा है, कस्टमर के पास बैलेंस सपोज ये हो 9,985, आपका भी 9,985, लेकिन ये ₹15 जो आपने काटे हैं ये कस्टमर को बताया ही नहीं, ये आपने उसको नहीं बताया. आपके पास बैंक यही करता है, खुद काट लेता है और बैंक स्टेटमेंट में शो कर देता है, और महीने के बाद या जब बैंक स्टेटमेंट मंगवाते हैं फिर इसको भी पता चलता है. तो इसको पता ही नहीं चला. अब हमने बराबर करना है बैलेंस, इसको तो इल्म ही नहीं है और ना ये हमारे पास है बुक, हम अपनी बुक कर रहे हैं. अपने आप को बैंक की जगह पे रखें, इसको नहीं आप छेड़ सकते, इसको छेड़ सकते हैं. और वो छेड़ेंगे भी किधर, स्टेटमेंट में, रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट. अब आप क्या करें, अगर ये ₹15 माइनस कर दें तो आपका दोबारा जो है बैलेंस उसके साथ मैच कर जाएगा. यानी जो काम आपने दुरुस्त किया है उसको सिर्फ बराबर करने के लिए आप क्या करें, रिवर्स कर दें. तो आपने पहले उसके ओडी में जमा किया, अब इसको माइनस कर दो तो आपका ये जो है ना टैली हो जाएगा. लेस बैंक चार्जेस ₹15. ये दूसरा पॉइंट. थर्ड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय द बैंक फॉर हाफ ईयर 550 डेबिटेड इन द. ये भी वही केस है कि बैंक ने 6 महीनों का जो कर्जा, ये कर्जा जो चल रहा है इसके ऊपर 6 महीनों का इंटरेस्ट काट लिया ₹550. अब ये भी कस्टमर को पता नहीं है, तो क्या होगा, जब ये बैंक ने डाले होंगे तो कर्जा और बढ़ गया. ठीक है, अब क्या करें, बराबर करने के लिए हम इसको भी उसके जो ओडी बैलेंस है उसमें से माइनस कर देंगे. लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन, ये दोनों सेम केस हैं, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट. उसमें भी बैंक ने क्या किया, उसके ओडी में जमा कर दिए थे, इसमें भी ओडी में जमा कर दिए.
550। आगे है 4th में 2 चेक्स फॉर ₹15,000 and 10,000 पेड इन ऑन 30 दिसंबर वर नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। कस्टमर ने क्या किया, ये हमारा पासबुक है और ये कैश बुक है, इधर ओडी चल रहा है, ये ओडी बैलेंस है, ये ओडी बैलेंस अपोजिट। कस्टमर ने 2 चेक जो थे 25,000 रुपये के, 15 और 10 दोनों जो है वो बैंक में जमा करा दी। यानी अब क्या हुआ, उनका जो बैलेंस वो आया, वो ये 2 चीज़ें माइनस हो गई उधर से। उनका ओडी बैलेंस कम है, हमारा जो ओडी का बैलेंस है वो ज़्यादा है। क्यों? उसकी वजह ये है कि ये जो चेक्स थे, देखें जब आप किसी को पैसे अकाउंट में जमा कराएंगे, ओडी बैलेंस चल रहा है, आपका कर्जे वाला बैलेंस चल रहा है, तो जब आप बैंक में पैसे जमा कराएंगे तो बैंक क्या करेगा, पहले अपना ओडी काट लेगा, यानी आपका अपना कर्जा काट लेगा जितना भी कट सकता है, यानी फुल रिकवर हो जाए, फुल ये जितना भी है कम है। यानी 10,000 रुपये ओडी है, 1,000 का चेक जमा कराएंगे आपका ओडी 9 रह जाएगा, फिर जमा कराएंगे आपका ओडी 7 रह जाएगा, इस तरीके से कम होता जाए। अब यहाँ तो ये ओडी में से कम हो गए, हमारे पास कम नहीं हुए, लेकिन बैंक तो जब आएंगे आगे से पैसे नहीं मिलेंगे चेकों के, उस वक्त तक तो नहीं करेगा, तो कैश बुक को, अपनी पासबुक को नहीं छेड़ेगा, वहाँ पे तो जो बैलेंस लिखा है लिखा रहेगा। ये काम जो है हमने कल भी पढ़ा था कि बैंक रिकन्सिलेशन में हम हर चीज़ करते हैं इस तरह की बैलेंस को बराबर दिखाने के लिए। ये समझ लें कि एक तरह से मैंने कल कहा था कि ये एक रफ़ वर्किंग ही होती है, मेन बुक में कोई कटिंग नहीं है, वो उसको हम एज इट इज़ रखते हैं, इसमें हम ये चीज़ें दिखा देते हैं कि ये बैलेंस बराबर क्यों नहीं हो रहा। अब यहाँ भी हम यही करेंगे कि वक्ती तौर पर बैलेंस बराबर करने के लिए कस्टमर ने अपना ओडी बैलेंस कम कर लिया है चेक जमा कराने से, तो हम इधर भी यही जो चेक्स हैं दोनों 25,000 के इधर माइनस कर देंगे। इसको हम लिखेंगे अनक्रेडिटेड चेक्स। $25,000 के, यानी अब यहाँ पे देखें सिचुएशन चेंज हो रही। ओडी ये है ओडी बैलेंस ओवरड्रान। अब ये जो जब 25,000 रुपये के जो चेक्स हैं, जब इसमें से जब ये पैसे ज़्यादा आ गए, यानी यहाँ पे कर्ज़ा है 9,435 रुपये कर्ज़ है और 25,000 रुपये जो है ये चेक्स आ गए जो कस्टमर ने जमा करा दिए, तो अब इसमें से ये माइनस करें तो ये आ जाएगा यानी ये तकरीबन 15,565 रुपये ये बैलेंस उलट हो जाएगा। यानी इस सवाल में ये अभी नई चीज़ आ गई है कि दौराने ही, यानी हमारे रिकन्सिलेशन में हमारा जो बैलेंस है वो चेंज हो गया, यानी अब ये ओडी नहीं रहा, ये कर्ज़ा था और ये कस्टमर के कहीं से पैसे आ गए 25,000 रुपये, तो बैंक ने क्या किया, अपना 9,435 काटा, वो कर्ज़ा ख़त्म, फिर बाकी जो बचा ये आपका। अब बैंक के हिसाब से कस्टमर का बैलेंस जो है वो चेंज हो गया, क्रेडिट बैलेंस हो गया इस एंट्री के बाद। यानी ये जो नया बैलेंस निकलेगा ये फेवरेबल, ये जो है बैलेंस ये है अनफेवरेबल। आगे बढ़िए। 2 चेक्स फॉर ₹2,100 and 8,000 issued in December 2017 had not been presented in बैंक। अब कस्टमर ने क्या किया कि ये जो चेक्स इशू किए हैं, अब बैलेंस उलट हो गया, उसने अपने बैलेंस में से उतने पैसे कम कर लिए। अब हम भी इधर बराबर करने के लिए उस बुक में माइनस हो चुके हैं, उस बुक को तो हम नहीं छेड़ सकते, अपनी जो पासबुक है इसमें हम सिर्फ दिखाने के लिए कि इसको भी माइनस कर देंगे, इसके लिखेंगे अनप्रेजेंटेड चेक्स। अनप्रेजेंटेड चेक्स, तो इसमें क्या हुआ कि 8 और 10,100 ये माइनस कर दें तो ये आ गया 5465। ठीक है, इसको हम लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। और अब इसको नहीं देखेंगे आप, अब ये यहाँ से ये बैलेंस कौन सा है, क्रेडिट है,
ठीक है, तो ये इसके हिसाब से डेबिट बैलेंस आ रहा होगा। यानी इस वजह से ये देखें चीज़ें समझनी ज़रूरी हैं। अब हम उसको चेक करते हैं, यहाँ तक तो हमारा जो है वो ठीक है यहाँ तक, लेकिन यहाँ जाके जब पोजीशन चेंज हुई फिर हम वही जो फार्मूले से चेक करते हैं कि डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, तो उसमें पहली चीज़ ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ तक बैलेंस ये है, तो हम इसमें देखेंगे इसके मुताबिक। यहाँ देखें दोनों केसेस ऐसे, ये एक ही सवाल है, इसमें दो चीज़ें, यानी होता यह है कि एक चीज़ जो है अनक्रेडिटेड अगर लेस हो रही है तो अनप्रेजेंटेड प्लस हो रही होगी, लेकिन अब दोनों चीज़ें माइनस हो रही हैं। यानी सवाल में अनक्रेडिटेड चेक्स भी माइनस हो रहे हैं और अनप्रेजेंटेड चेक्स ये भी माइनस हो रहे हैं। और उसकी वजह क्या हुआ है कि सवाल के दरमियान में यहाँ पे जाकर बैलेंस चेंज हुआ और हमारा वो जो है ना यहाँ पे ओडी का जो बैलेंस था वो फेवरेबल हो गया, पॉजिटिव बैलेंस बन गया। अभी आप देखें पहले हमारा बैलेंस था डेबिट बैलेंस में ये बैंक चार्ज डिडक्शन है, ये डिडक्शन थर्ड पॉइंट ये लेस की हुई है, तीसरी भी डिडक्शन है ये भी माइनस की हुई है, और इसी तरह जो अनक्रेडिटेड चेक्स हैं ये पहला पॉइंट ये हमने इस पर किया। यहाँ जाके फिर बैलेंस चेंज हो गया। अब आगे क्या था, बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है, तो क्रेडिट बैलेंस में ये दूसरा अनप्रेजेंटेड चेक्स ये दूसरा पॉइंट है। यानी अब फिर एक ही सवाल में आपको दोनों देखने पड़ गए। यानी अब आप ये नहीं करेंगे कि भी इसी बैलेंस को देखेंगे डेबिट को, तो इसमें तो अनप्रेजेंटेड चेक्स जो हैं ये प्लस होते हैं, ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा आपका सवाल। तो यहाँ पे जाकर फिर क्या करना है आपने, जब बैलेंस चेंज होगा तो साथ ही इसको भी चेंज करके देखना है। यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस है, अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि अनप्रेजेंटेड चेक्स की क्या ट्रीटमेंट है, ये सेकंड है, माइनस है, तो यहाँ पे जाकर फिर मैंने माइनस किया। और यहाँ मैंने आपको ये चीज़ ये पॉइंट समझा भी दिया, इसको मैं रेड मार्क भी कर रहा हूँ कि कर्ज जो है वो 9435 है और पैसे जो हैं बैंक के उसके खाते में आ गए हैं ज़्यादा 25,000 रुपये। तो इससे ना सिर्फ उसका ये जो 9435 रुपये कर्ज वो ख़त्म हो गया, प्लस उसके खाते में 15,565 रुपये वो बच भी गए। उम्मीद है आपको ये सवाल जो है छोटा सवाल है, लेकिन इसमें ये एक अहम पॉइंट था, ये समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।